चलिए कल की क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कल हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, लगभग 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे और हमने साथ डेरिवेशन के लिए आप लोगों को बोला था। चलिए डेरिवेशन का भी देखते हैं, पहले क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन है और बालाजी पब्लिकेशन की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंस फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। और हमने कल क्वेश्चन आपको कंप्लीट किए थे, लगभग 9 क्वेश्चन आपके हो गए थे और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा, किसी चालक तार में, क्वेश्चन क्या है, किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की है, 2 एम्पियर की धारा। एम्पियर मतलब धारा का करंट, यानी 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर आप लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है चालक तार में होकर 20 मिनट में। टाइम टेकन कितना है आपका, 20 मिनट में। 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, ये क्वेश्चन है आपका। 2 एम्पियर की धारा है, समय 20 मिनट है, कितना आवेश होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सूत्र आप लगाओगे, Q बराबर IT लगाओगे, Q बराबर IT। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 2 है, T को कन्वर्ट करेंगे 20 और उसके बाद मिनट को आप चेंज करोगे सेकंड में, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 छंग 24 और 00, ये आपका जो है, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर था 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, 9 नहीं था, 10 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रहा है कि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा, धारा कितनी है आपकी, 5 एम्पियर की किसी चालक में धारा है, धारा कितनी है, 5 एम्पियर की धारा है। और उसके बाद में कह रहा है, सॉरी 0.5 एम्पियर की धारा है, जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का विभवांतर है। और आपको निकालना है चालक का प्रतिरोध, क्या निकालना है, चालक का प्रतिरोध निकालना है। तो यहां पर ओम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, वो क्या होता है, V बराबर IR। तो यहां से आपको R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है और ये आपका 0.5 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम चलेंगे आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 20 एम्पियर प्रतिरोध है, 20 ओम प्रतिरोध है, R का मान है 20 ओम। उसके बाद में मिली एम्पियर धारा, I का मान कितना है, 100 मिली एम्पियर धारा है। और आपको बताना क्या है, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी आपको मान बताना है V का। तो यहां से आप क्या करोगे, सेम क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करना है आपको। V का फार्मूला क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो यहां से I की वैल्यू आपको मिल गई है 100 मिली एम्पियर, इसको कन्वर्ट करेंगे, 100 मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर ये। तो यहां पर आप जब चेंज करोगे तो यहां पर आप लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 और प्रतिरोध है आपका 20। इससे इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 1 गुणे 20। अभी आपका हो जाएगा 20 बटे 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ओम आंसर आ जाएगा। सॉरी 2 ओम नहीं, आपका V निकालना है ना, तो वोल्ट आ जाएगा, 2 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को आप नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है एक तार की लंबाई जो है 2 मीटर है, लंबाई आपकी 2 मीटर है, इसकी रेडियस जो है 2 मिलीमीटर है। और यदि धातु के तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम रो से डिनोट करते हैं, वो है 5 × 10⁻⁻⁸ ओम
मीटर है तो आपको तार का प्रतिरोध आपको निकालना है, तार का प्रतिरोध निकालना है। इसके लिए सूत्र होता है R बराबर रो L अपॉन A, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपके पास R है, L है, तो आप पहले यहाँ से A निकालिए। तो A बराबर क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर रखेंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर 3.14 रखेंगे। फिजिक्स में हम 3.14 ही ज़्यादातर रखते हैं। अब यहाँ से आप कन्वर्ट करोगे इसको, अगर मीटर में बदलना होगा तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ होता है। यहाँ पर R की वैल्यू रखोगे 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.14, 2 दूनी 4 × 10⁻⁶ हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 4 × 4 = 16 और 4 × 1 = 4 × 5 और 4 × 3 = 12 × 10⁻⁶ हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आप रख देंगे। तो R = रो की वैल्यू कितनी आई है, 5 × 10⁻⁸ और L की वैल्यू है 2 और A की वैल्यू कितनी है 3.14 गुणे, या हम सीधे सीधे वो मान रखें जो निकाला है 12.56 × 10⁻⁶। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से क्रॉस करेंगे, 6 2 दूनी 4 2 8 16। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे, अब 10⁻⁶ ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻�2 हो जाएगा, अपान में 6.28। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बटे इसको नीचे गुणा करेंगे 628 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिए आप, और चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करिए आप लोग, क्योंकि जो है यहाँ पर आपको बालाजी पब्लिकेशन की बुक से क्लास 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री और सबसे ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट ईयर और इंटर के फिजिक्स आपको प्रोवाइड होना स्टार्ट होंगे। मैंने बताया है 1 तारीख से। आप लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेम उसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इसका जो है लाइव भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक बेलनाकार पदार्थ की लंबाई जो है वो दी गई है 10 सेमी, 10 सेमी दी गई है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A बराबर है 0.2 सेमी स्क्वायर दिया गया है। यदि लंबाई के अनुसार इसकी प्रतिरोध 20 ओम है, R कितना है 20 ओम है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता आपको ज्ञात करनी है, यानी रो ज्ञात करना है। यहाँ पर तो रो ज्ञात करना है तो सूत्र वही रहेगा आपका। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सूत्र रखेंगे, रो बराबर R बराबर होगा, R बराबर रो L अपॉन A। तो यहाँ से आप रो का मान अगर निकालना चाहेंगे तो वो भी निकल जाएगा। ये 20 हो गया, रो का मान कितना है नहीं पता है, और L का मान कितना है 10 सेमी है, और ये आपका 0.2 दिया गया है। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, 0 से इस 0 को क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए, यहाँ से कर देंगे पहले 5 हो गया। अब यहाँ पर रो है तो रो बराबर कितना हो जाएगा 2/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.4 ओम मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.4 ओम मीटर हमने लिख दिया है, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर में होगा, तो ओम सेमी ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए। अगला क्वेश्चन, अब एक ड्राइव में बता दे रहा हूं आपको, बहुत ही आराम से मैं बताऊंगा। ड्राइव मतलब कुछ सेकंडों में ही आप ड्राइव करना सीख जाएंगे बहुत आराम से। तो चलिए ड्राइव करते हैं। हमें करना है श्रेणी क्रम में जोड़ना है, आपको श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना है। बहुत ही नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप का बताऊंगा मैं, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। सीरीज में जब होता है तो आप कुछ प्रतिरोधों को आप इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं।
बैटरी लगा देंगे आप यहाँ, ये आपका R1 हो जाएगा, R2 हो गया और R3 हो गया, और यहाँ से आपका ये आपका V हो जाएगा। अब करंट जो है आपकी जा रही है यहाँ से, तो यहाँ पर जो करंट जाएगी तो एक ही करंट सब में चली जाएगी, मतलब जो धारा का प्रवाह होगा वो सभी में एक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर धारा का मान नहीं बदलता है इसमें, यहाँ पर बदलता है आपका विभवांतर। यहाँ पर आपका विभवांतर जो है वो बदलता जाएगा, लेकिन धारा का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आप एक फार्मूला लगाएंगे V बराबर IR, ओम का नियम। तो यहाँ पर जब ओम का नियम लगाएंगे आप, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, I R1 I R2 I R3। बहुत नॉर्मल से, ना थ्योरी लिखना ना कुछ, बहुत आसानी से बता रहा हूँ। सभी में धारा आपकी I जा रही है, और यहाँ पर V1 है तो प्रतिरोध R1 हो जाएगा, V2 है तो R2 हो जाएगा, V3 है तो R3 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, I आपको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 R2 और R3, और ये आपका हो जाएगा IR। तो I से I को कैंसिल कर देंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 और R3। ये आपके अगर तीन प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में हैं, अगर उनका संयोजन करना है तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। और अगर अधिक प्रतिरोध हैं तो उनको भी आप इसी प्रकार से उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप का मैंने बताया है, और ये जो है इसमें थ्योरी बहुत कम मैंने लिखाई है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ अभी आगे के भी। अब समांतर श्रेणी में अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी में कैसे करते हैं। यहाँ पर केवल आपको ये समझना है कि किसमें जो है धारा का मान बदलता है और किसमें जो है विभवांतर आपका चेंज होता रहता है, ये आपको देखना रहता है। तो आइए अब एक समांतर का कर लेते हैं। समांतर क्रम में जब होगा तो आपका फिगर जो है कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार का आपका कुछ फिगर बनेगा यहाँ। उसके बाद इसको आपको मिला लेना है, और उसके बाद ये विभवांतर हो जाएगा। अब यहाँ पर करंट जो है इसमें अगर जाएगी तो I1 जाएगी, इसमें आपकी I2 हो जाएगी, यहाँ पर I3 हो जाएगी, और यहाँ से अगर करंट का प्रवाह होगा तो ये आपका R1 होगा, R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए अब विभव जो है वो नियत रहेगा, लेकिन धारा का मान जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। सूत्र आपका वही रहेगा, V बराबर IR रहेगा। तो यहाँ से अगर I का मान निकालेंगे, और यहाँ पर आपको निकालना क्या है, I बराबर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको निकालना है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपको निकालना है। तो I का जब मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V बटे R होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा V बटे R1, और ये हो जाएगा V बटे R2, और ये हो जाएगा V बटे R3। तो यहाँ से आप V कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 1 बटे R1 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, और यहाँ पर हो जाएगा V बाई R। तो V से V कैंसिल कर देंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 और 1 बाई R3, ये आपको मिल जाएगा। तीन अगर प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। अदर और भी जुड़े होंगे तो n तक भी आप इस सूत्र को लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद हमें इसी के क्वेश्चन लगाने थे, इसलिए मैंने बता दिया है नॉर्मली, बहुत ही नॉर्मल वे में आप इसको करेंगे। चलिए अगला हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन बताएंगे हम इसके समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम के, मैंने फार्मूले तो आपको बता दिए हैं। अब इसके जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बात कर लेते हैं उस पर भी। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, एक 8 ओम का प्रतिरोध, R की वैल्यू कितनी है, 8 ओम का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध वाले चालक तार को मोड़कर उसकी लंबाई को आधा कर दिया गया है। पहले L1 था L,
अब L2 हो गया है आधा, L/2 हो गया है। तो नए तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको R2 का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए कैसे करेंगे। यहां पर ये सूत्र जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। R जो हो जाएगा R अनुपाती L² के हो जाता है। यहां पर आपका सूत्र हो जाएगा R अनुपाती L² के हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या करेंगे हम, इसका ड्राइव जो है आप पढ़ेंगे 12th में जाकर के। तो ये हो जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 अपान L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब R1 R2 का जब आप मान पहले रखेंगे, R1 की वैल्यू कितनी है 8 ओम अपान में R2 बराबर कितना हो जाएगा, L1 की जगह पर L रखना है, L/2 L2 की जगह पर L/2 रखना है का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 8/R2 बराबर L² बटे L² और ये 4 चला जाएगा आपका ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर आपका क्या आया 2/R2 इक्वल टू 1 है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम, कितनी आ जाएगी 2 ओम, यानी कि दूसरा आपका आंसर जो कितना आ जाएगा वो 2 ओम का आंसर आएगा। और ये सूत्र जो है आपका इसमें नहीं है, आप यहाँ से दिक्कत मत करिएगा क्योंकि सूत्र आपका R बराबर रो L अपान A होता है। तो यहाँ से आप करोगे तो R अनुपाती L होगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको यही लगाना पड़ेगा, R अनुपाती होता है L² के, और ये आपका डेरिवेशन जो है यह वहाँ पर मिलेगा आपको क्लास 12th में। तो वहाँ पर ये आपको डेरिवेशन आपको इसका मिल सकता है। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। टफ क्वेश्चन जितने भी हैं सारे क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जितने भी टफ क्वेश्चन आपके होंगे सारे कंप्लीट कराएंगे। एक क्वेश्चन है उसी प्रकार का, फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध है 12 ओम। इस तार को खींचकर उसकी लंबाई का 2 गुना कर दिया गया है, यानी L1 था पहले L और L2 बराबर क्या हो गया है 2L हो गया है, कर दिया गया है। तो नए तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। सेम वही कंडीशन आपकी हो गई है, R2 को आपको करना है ज्ञात। तो यहां पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा R अनुपाती L²। तो यहां पर हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। R1 का मान कितना है 12 और ये R2 ऐसे रखेंगे, L1 कितना है L है और ये कितना है 2L, L से L कैंसिल, होल स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा 12 अपान R2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4। अब इसको जब क्रॉस कराएंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी 48 ओम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 48 ओम आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया है, नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन को नोट करते रहिए। प्रयास हमारा ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपका जो सिलेबस जो है ख़त्म करने का प्रयास करें, क्योंकि पेपर की जो है डेट जो है आ रही है और कंफर्म डेट तो अभी नहीं आई है लेकिन आती जा रही है। एक क्वेश्चन और ले लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि हमने डेरिवेशन इसका करा दिया है तो इसको ले लेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ओम R1 बराबर 3 ओम है और R2 बराबर कितना है 6 ओम है। 6 ओम के दो प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध निकालना है। बहुत आराम से आप कर लेंगे क्योंकि अभी हमने इसका डेरिवेशन कराया है। R बराबर क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 होगा। R1 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, कितना हो गया 6 3 9 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना है तो ये सूत्र तुल्य प्रतिरोध अगर कहा जाए तो ये आपको लगाना है। और उसके बाद में हमने आज भी 2-3 फार्मूले पढ़े हैं, एक ये बताया हमने विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला बताया और ये आपको बताया। तो ये सभी क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए।